बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब में प्रोटीन का 12 साला आजमूदा फौरी रूहानी इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है और आप लंबे अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं मगर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे इस मर्ज से फौरी शिफा का बेहतरीन रूहानी इलाज, और वो भी सूरह शुरा से। जो तरीका इलाज हम आपको बताएंगे, इसी तरीके से लगभग 12 साल से इस मर्ज का शिकार बेशुमार मरीजों ने अल्लाह के हुक्म से शिफा पाई है। पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पेशाब में प्रोटीन आती क्यों है। नासरीन, हमारी दोनों किडनीज़ के अंदर तकरीबन 10-10 लाख नेफ्रॉन्स हैं और इनके अंदर बहुत छोटे साइज़ के फ़िल्टर्स हैं। अगर किसी भी वजह से ये फ़िल्टर्स डैमेज हो जाएं या इनमें कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई डिफेक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो प्रोटीन खून के अंदर ही रहती है वो लीक होकर पेशाब में आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेशाब झाग की सूरत में नज़र आ सकता है। अब जो फिल्टर्स प्रोटीन को जिस्म में प्रिजर्व रखते हैं, जब वो लीक हो जाते हैं तो प्रोटीन का ज़्यादा हिस्सा पेशाब में शामिल होकर ज़ाया हो जाता है। इसलिए जिस्म में प्रोटीन की कमी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। वज़न बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रोल का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सांस या थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों को भूख कम लगती है। अगर हम बात करें इसकी वजूहात की, तो हर वो बीमारी जो किडनी डिजीज़ का बायस बने, तो इस सूरत में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। इसकी वजूहात में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर डायबिटीज़ है। हेपेटाइटिस सी भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। अक्सर औकात ये प्रॉब्लम बगैर किसी वजह के भी हो सकता है। बाज़ औकात डिफरेंट टाइप के कैंसर्स या जॉइंट्स प्रॉब्लम भी किडनी डिजीज़ की वजह बन सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर्स की हदायत पर पूरा अमल करें और हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ के लिए अपना नाम हमें ज़रूर लिखवाएं। इसके साथ रूहानी इलाज के तौर पर आपको सूरह शुरा की आयत नंबर 80 का शिफा वाला तावीज़ दिया जाएगा। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ अफराद को महसूस होता है कि उन पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस बीमारी का शिकार हैं और उन पर कोई दवा भी असर नहीं कर रही। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ाइल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ भी देते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। नाज़रीन, सूरह शुरा में अल्लाह की ज़ात ने शिफा की क्या ही खूब तासीर रखी है कि अब तक ऐसे बेशुमार अफराद जिनके यूरन में प्रोटीन आ रही थी बहुक्म खुदा शिफा याब हो चुके हैं, जिनमें वो अफराद भी शामिल थे जिन्हें इस मसले के अलावा भी बहुत सी बीमारियां थीं, जैसे कि कमर का शदीद दर्द, गुर्दों से मुतल्लिका बीमारियां, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पीसीओएस, मेनोपॉज, हमल का ज़ाया हो जाना या हमल का ना ठहरना वगैरह। अल्लाह की ज़ात ने हर उस मरीज़ को शिफाए कामला अता फरमाई जिसके दिल में शिफा मिलने की उम्मीद के दिए बुझ चुके थे। बेशक मुमकिन और नामुमकिन तो हमारे लिए है, अल्लाह की ज़ात के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। नाजरीन, इसके साथ आपने कुछ तब्दीली अपनी डाइट में भी करनी है, जैसा कि नमक का इस्तेमाल कम करें और किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर नमक ना छिड़कें। दूसरा काम आपने ये करना है कि प्रोटीन वाली खुराक कम से कम खाएं, जैसे कि बीफ खाना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन बाकी प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, फिश, दालें वगैरह। और डॉक्टर से अपना डाइट प्लान बनवा लें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि बेशुमार बीमारियां सिर्फ डाइट तब्दील करने और एक्सरसाइज से ही ठीक होती देखी गई हैं। सूरह शुरा का शिफा वाला और सूरह बकरा का रूहानी हिफाजत वाला दोनों तावीज़ात आप 1400 रुपये हदिया अदा करके भी हासिल कर सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह भी। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।